का सुल्तान अली है, वलियों का सुल्तान अली है। मोमिन की पहचान अली है, वलियों का। जिसका है दीदार इबादत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जिसका है दीदार इबादत, वो कामिल इंसान, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। कामिल इंसान अली है। मोमिन की पहचान अली है, वलियों का। आका ने खुद ये फरमाया, वाह 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 वाह। आका ने खुद ये फरमाया, मेरा जिस्म और जान अली है, मेरा जिस्म और जान अली है। मोमिन की पहचान अली है, वलियों का। हिजरत की शब सब ने देखा, हिजरत की शब सब ने देखा, हिजरत की शब सब ने देखा, हिजरत की शब सब ने देखा। कैसे हुआ कुर्बान, वाह 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 वाह, कैसे हुआ कुर्बान अली है। मोमिन की पहचान अली है, वलियों का। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ रहे थे रामेश अलवी, और अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह की आपकी आवाज़ में और ज़्यादा तासीर अता फरमाए। और मोमिन की बात की तो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई भी पाक हो। वाह वाह वाह। तो जी, इन्हीं अक़वाल के साथ मैं चाहूँगी कि आप ज़हीर साहब माइक दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह। चूँकि आज ज़रबत मौला अली के हवाले से तो मसाहिब की मस्जिद कूफा में जो जी कोहराम बपा हुआ, उसके हवाले से चंद मिसरे पेश करूँगा। जी अता। मस्जिद कूफा में बरपा हो गया कोहराम है, मस्जिद कूफा में बरपा हो गया कोहराम है। सजदा भी नौहा कुना है, गमज़दा इस्लाम है। या अली या अली या अली या अली। मस्जिदो मेहराब मिंबर हो गए तर खून में, हो गया सर भी शकिस्ता, डूबे हैं दर खून में। जख्मी हैं शेरे खुदा और हश्र का हंगाम है। या अली या अली या अली या अली। हाय वो ज़रबे सितम सजदे में थे मौला अली, रब काबा की कसम दे ज़ुबां था बस यही, तू है वाहिद लाइक़े
सजदा तेरा ही नाम है। या अली या अली या अली या अली। जहर में डूबी हुई वो जुल्म की तलवार है, कसर दी पर हम लए ताबूत की अलगार है, और लबे हैदर से जारी सब्र का पैगाम है। या अली या अली या अली या अली। है लिबासे सोग में 21वीं रमजान की, सज गई अशकों से मैयत वारिसे कुरान की, और ज़हीरे गम यही नौहा ज़ुबां पर आम है। या अली या अली या अली या अली। जज़ाकल्लाह। मौला ही का कौल है, इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। ताला खुलने के बाद पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी फरहान, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं चाहूँगी कि आप भी। मैं बस एक हदीस रसूल की रोशनी में इस कलाम को शुरू करता हूँ। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी महफ़िलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत बख्शो। ज़िक्र अली इबादत है। रज़ा सिसी साहब का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ। सॉरी मैं माज़ चाहता हूँ, ये हानी हलौरी साहब का था। रज़ा सिसी साहब का कलाम है। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। हाँ फराज़ेदार हो मक्तल हो जिंदा हो के सहरा हो, जली इश्क़ अली की शम्मा परवाने आ बैठे। अब शेर समाप्त कीजिएगा। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो। अभी पूरी दुनिया में ट्रांसमिशन देखी जा रही है, दिन हो रहा होगा, कहीं रात हो रही होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं गर्मी होगी। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अब जब मोमिन कब्र में जाता है तो फिर उसका प्रोटोकॉल कुछ और होता है कि वो ज़ियारत करता है पंजतन पाक चार मासूमीन अलैहिस्सलाम की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है। जब पंजतन आ जाते हैं तो अचानक और सारे फरिश्ते अम्बिया आ जाते हैं, तो फिर जब कब्र में ज़िक्र अली की महफिल सज रही है तो उसके बाद हुआ क्या? हाँ ये कौन आया
कौन आया, ये कौन आया किस तकबाल को सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा बैठे। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बीबी सैयदा जब आती थी तो खड़े हो जाते, तो जब रसूल खड़े होंगे तो सारे अंबिया खड़े हो जाएंगे। महफिल सजती है तो रीमा साहिबा, ज़हीर साहब, रामेश अलवी साहब सब जानते हैं, महफिल सजती है तो कोई नाज़िम मिंबर होता है। जैसे अभी इस प्रोग्राम के मेज़बान हम, मैं और रीमा साहिबा हैं, हमें बोलना है, बोलने के लिए ज़बान का होना ज़रूरी होता है। अगर ज़बान नहीं होगी तो इंसान बोलेगा नहीं। लेकिन कमाल देखें, ज़िक्र अली होने के लिए, करने के लिए ज़बान होने की भी शर्त नहीं है। जनाब मीसम का वाक़या आप सबके जहनों में है कि जब अली के इश्क में ज़बान काट दी गई तो लहू अली अली बोल रहा था, तो निज़ामत के लिए मौला ने खुद मीसम को बुलवाया। वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और ये ईमान है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जब कोई महफिल सजती है हम उन पाक हस्तियों को दिल से दावत देते हैं कि मौला आप आ जाएं। भी अलग बात है कि हमारी गुनाहगार निगाहें उनको नहीं देख पाती, लेकिन जब वो शरीके सवाब होते हैं, महफिल होते हैं, जब दुरूद पढ़ा जाता है तो ज़ाहिर है जितनी पाक हस्तियाँ वो ख़ुद भी दुरूद पढ़ी होती, क्योंकि दुरूद एक ऐसी इबादत है जिसमें ख़ुद अल्लाह भी शरीक है। अब सुनिए, शेर सुनिएगा। हाँ, जब नारा लगता है और या अली की सदा बुलंद होती है, अली वालों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। उस्ताद कलाम के साथ दुआ करूँगा। रज़ा सिरसी साहब जिन्होंने इस कलाम को लिखा वो शदीद अलील हैं, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी, मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़बाल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मौला का ही बड़ा खूबसूरत एक कॉल है। किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, या अली आपकी कोई ऐसी हसरत जो पूरी ना हुई हो? आपने फरमाया, दो हसरतें ऐसी हैं जो मेरी पूरी नहीं हुई। एक, जितना मेरे पास इल्म है इतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी हूँ इतना किसी ने मांगा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये खूबसूरत अक़बाल के साथ ये हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा आई थिंक आज डिबेट कंपटीशन जी, डिबेट कंपटीशन मरहबा गुलबहार की बाइक के लिए। तो देखेंगे कि आज और आज इसका इंतज़ार रहता है लोगों जी, पूरा एक हफ्ता लोग इंतज़ार करते हैं। जो आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद हमारा डिबेट कंपटीशन होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाराने रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तारी नशियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान लेवारिस और आपकी मेज़बान हैं एक और रीमा साहिबा। ये वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका हमें इंतज़ार रहता है, यानी तकरीरी मुकाबले का। जी, और पूरा हफ्ता लोग इंतज़ार करते हैं। और आज का जो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम आप बताइए। जी, उनका नाम है सैयद राकिम और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट जो हैं उनका नाम आप रज़ा ज़ैदी। टॉपिक बताइए आप राकिम साहब। राकिम साहब का टॉपिक है, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। और ये बताते चलें कि जीतने वाले जो फातेह होंगे उनको मरहबा गुलबहार की तरफ से बाइक का तोहफा मिलेगा। और बिल्कुल टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, बिल्कुल सुकून के साथ, नर्वस नहीं आपने होना। आप जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से आए हैं और आपको आधा घंटा पहले टॉपिक दिया गया। मुझे मालूम है कि आसान नहीं है, मगर ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने ये आधे घंटे पहले देने का मकसद सिर्फ ये था
कि हमारे पाकिस्तान के नौजवानों का टैलेंट पता चले कि हम सिर्फ रट के नहीं आ रहे। आधे घंटे पहले टॉपिक में मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, टॉपिक भी इतना खूबसूरत दिया है कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा आधे घंटे पहले। और जब एक नौजवान को माइक मुझे थोड़ा बताया सुनते गया तो मेरा भी लहू खौल उठा और मैं यहाँ स्पीच करने आ गया। कोई आप फिल्बदी आप स्पीच करेंगे, आधे घंटे के अंदर फिल्बदी है। तो आपका टाइम है तकरीबन 2.5 मिनट। तो जैसे ही टाइम आउट होगा, टाइम अप होगा, हम आपको वहीं रुकना होगा, ठीक है? सही। बिस्मिल्लाह इजाजत है? जी, आपका टाइम शुरू। अभी काउंटर दे रहे हैं जी। वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सदर अली वक़ार, सन 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ और वजूद में आया। कहने में तो ये बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा सा लगता है कि एक कौम थी जो कि कैद थी और वो आज़ाद हो गई है। लेकिन अगर मैं एक बात करूं आपसे कि इस कौम के अंदर भी कई ऐसे लोग थे कि जब उनको ये पता चला कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो वो इस मुल्क में बैठ के चाय पी रहे थे। लेकिन एक कौम ऐसी थी जिसको वतन ने पुकारा था और उन्होंने अपनी हथेलियों पे अपनी जान रखी और मैदान में आ गए। सदर अली वक़ार, उन्होंने अपनी जानें तो दे दी, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, क्या जानें देना मुश्किल है? मैं अगर शहीद हो जाऊं तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मेरी माँ, मेरा बाप, हर कोई फ़ख्र से बताएगा कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। लेकिन सदर अली वक़ार, मुश्किल बात यह है कि उन नौजवानों ने अपनी माओ बहनों को सरेआम ज़्यादती होते देखा है, अपने बाप के सर से पगड़ी उतरते देखा है, हर चीज़ कुर्बान कर दी, हर चीज़ लहू लुहान कर दिया और यही सदाएं लगाई कि हम जुनूनो गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो पाकिस्तानी हैं जो जुल्म का पंजा तोड़ देते हैं। मत देख मेरे वतन को मैली निगाह से, वरना जमाना गवाह है, हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। सदर अली वक़ार, इस वतन ने मुझे जब जब पुकारा, मैं जब जब हाजिर रहा। आप आजकल के दौर में देख लें कि कई साल पहले, मतलब कुछ कबल पहले, पुलिस वाले जो, इनका कई मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया तो जितने भी पुलिस वाले हमारे नौजवान हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे जिना के सिपाही हैं, वो मैदान में आ गए और उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया और सारा दिन अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं ताकि इस कौम को वो सर्व कर सकें। क्योंकि वतन ने उनको पुकारा था। मैं अगर देखूं, जहां नफरतों का पैगाम आम करते हैं लोग, वहीं एक तारिक जमील निकलते हैं, वहीं एक शहनशाह हुसैन नकवी निकलते हैं और यही सदाएं देते हैं कि नफरतों को ख़त्म कर दो और मोहब्बत आम कर दो। क्योंकि उनको वतन ने पुकारा था। और बस आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब मुझे वतन पुकारता है तो मैं कभी इकरारुल हसन बन जाता हूँ, कभी मैं शहनशाह हुसैन नकवी बन जाता हूँ, कभी मैं तारिक जमील बन जाता हूँ, तो कभी मैं MM आलम बन जाता हूँ और यही सदा लगाता हूँ कि ए वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशम व तरखाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहनो फौलाद से टकराते हैं, हम हैं जो गैरत नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा अंदाज़े बयां आपका, बहुत अच्छी आपने तकरीर की। मरहबा गुलबहार की भाई के लिए अगले हमारे कंटेस्टेंट हैं, आ जाइए रज़ा जैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक लंबा सांस लीजिए, शाबाश, घबराना नहीं। और आपका मौजू है पाकिस्तान बन गया। ये कब कहा था नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मन के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही यारों से खौफ आता है। जी हाँ जनाबे वाला, मुझे खौफ आता है उन यारों से जो पीठ पर छुरा घोंपते हैं, मुझे खौफ आता है उन लोगों से जो हकीकत पसंदी को अपनाने के बजाय इधर उधर की हाँकते हैं, मुझे खौफ आता है उन लोगों से जो खुद को मुहिब्बे वतन होने का दावा भी करते हैं और गद्दारे वतन से गले भी मिलते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूट कर खाया, उनके तलवे भी चाटते हैं। मगर अब वो पाकिस्तान बन गया जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी बुनियाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। जी हाँ जनाबे वाला, जैसा कि आप मुलाहिज़ा करें कि ये कौम कब से डैम को रो रही थी, मगर अब इस पाकिस्तान में इसका हतमी फैसला किया गया। इस मुल्क के पिछले हुक्मरान इस मुल्क को ऐसे खा रहे थे जैसे दीमक लकड़ी को। मगर अफसोस सद अफसोस
ये लोग अब भी इस पाकिस्तान को बुरा भला कहने में लगे हैं और इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और जमहूरियत की मोहब्बत इन्हें झूठ बोलने पर उकसाती रहती है। जनाबे वाला, जैसा कि आप मुलाहिजा करें, इन मुश्किल दिनों में भी हुकूमत का पूरा जोर इस बात पर है कि कोई घराना भूखा न सोए। और जिना के पाकिस्तान का अव्वलीन असूल ये था कि कानून हर छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए यकसा हो, तो आज के पाकिस्तान में जैसे ही हुकूमत को पता चला कि चीनी के बहरान की साजिशें की जा रही हैं और अपने ही दोस्तों को उसने मुलविस पाया, तो उनको भी कटहरे में ला खड़ा किया। दलाइल तो और भी बहुत हैं, मगर मैं क्या करूं, मेरे दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारे दलाइल बयान कर सकूं। मैं बस अपनी तकरीर का अख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। वतन के लोगों, वतन की पहचान हो, खुदा के वास्ते सच्चे हो, तुम्हारी मुमलिकत दुश्मनों के नरगे में है, मुश्किल घड़ी में तीरों कमान हो, कब तलक तुम जुल्म सहते रहोगे, इत्तेहाद कायम करो, यकजान बनो। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा ज़ैदी साहब। दोनों तशरीफ़ ले आइए रोस्टम पर, सैयद राकिम भी और रज़ा ज़ैदी साहब। रज़ा ज़ैदी साहब भी। और आपने राकिम साहब, आपका टॉपिक था वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। आप की स्पीच के अंदर एक मैं कह सकती हूँ कि एक रवानी थी और आपके आवाज़ के अंदर आपने उससे भी प्ले किया, उतार चढ़ाव भी था और मुझे लगता है कि आपने जो स्पीच की ज़्यादा बेहतर की। मगर रज़ा ज़ैदी, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अब मुझे लगता है कि आपकी बातें बड़ी अच्छी थी, बातें बड़ी सॉलिड थी आपकी, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा फंबल हो गए और नर्वस हो गए। अगर आप थोड़ा सा नर्वस ना होते तो फिर डेफिनेटली आप भी टफ कंपटीशन देते आप राकिम साहब को। लेकिन हमें और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ अगर आपकी इजाज़त हो। आपने रज़ा ज़ैदी साहब के बारे में बिल्कुल ठीक कहा कि वो फंबल भी हुए थे आप, जहाँ अल्लामा इकबाल के ख्वाब वाली बात आई। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कंटेंट अच्छा था आपका, लेकिन आपकी बनिस्बत जो है ना सैयद राकिम साहब का अंदाज़, फ़्लो, आवाज़ का, उसकी जो डिलीवरी होती है वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन राकिम साहब, आपकी जिस तरह की वो थी ना स्पीच थी और जिस तरह से आप तकरीर कर रहे थे, कुछ गलतियाँ आपकी ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि आप पर इस बात की मतलब इजाज़त ही नहीं है उस गलतियों की। जिस लेवल पे आप तकरीर कर रहे हैं तो उसको ज़रा गौर कीजिएगा। तलफ़ुज़ में फ़ख्र लफ्ज़ नहीं होता, फ़ख्र होता है, और कब्ल होता है, कबल नहीं होता। दूसरी एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा, आपने जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया कौम को सर्व करते हैं, यानी अपने आप को सर्व कर देते हैं, या आपने इंग्लिश वाला सर्व खिदमत वाला इस्तेमाल किया, यानी इस खिदमत के हवाले से? जी, खिदमत के हवाले से। हाँ, तो इसमें भी आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब आप स्पीच उर्दू में कर रहे हैं तो हर लफ्ज़ जो है वो उर्दू का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो मैंने वो बताया जो आपकी इसमें गलतियाँ थी, लेकिन स्पीच और कंटेंट के हिसाब से फिर भी आपने इनसे बेहतर किया। तो क्योंकि आप लोग जिस लेवल पर हैं वहाँ पर अब आप कहते हैं ना कि गलती की गुंजाइश नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें कि जो फरहान अली वारिस साहब ने निशानदेही की। जी, आज के हमारे विनर फरहान जी, आज के हमारे विनर साहब हैं, सैयद राकिम साहब हैं, और इनको मरहबा जी शरबत गुलबहार की तरफ से जी बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो कि यहाँ तक आप आए। आज का दिन खैर मैं माज़रत चाहता हूँ, मुबारकबाद का नहीं है, लेकिन आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको तरक्कियाँ अता फरमाए, और जिस बाबुल इल्म के आज इज़ाम ज़रबत है उसी बाबुल इल्म से आपको मज़ीद इल्म अता होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, आज आप इतनी देर से क्यों आए ये बताइए? बस कुछ काम थे जी, या कह दें कि मैं देर नहीं करता मगर देर हो जाती है बस। चले, मगर आइंदा देर नहीं करनी आप। जी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करूँगा, छुट्टी ना हो मेरी। जी, वो कहते हैं ना, आपने बस दिल दुखाया, मेरा दिल दुखाया देर से आकर। इसी पर मौला का कौल है कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल मीठा होता है उसी को लोग ज़्यादा पत्थर मारते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अताओ कलाम।
पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम जी, जी। मैंने निकाला और सुनाता हूँ। जी अता मंजर फजाए दहर में सारा लेका है। बहुत अच्छा कलाम है, वाह वाह। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मरहब जो मीम है सर खैबर पड़ा हुआ, मरहब जो मीम है सर खैबर पड़ा हुआ। मरहब तो नीम है सर खैबर पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सर खैबर पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि मारा अली का है, उठने का ये नहीं कि ये मारा अली का है। वाह वाह वाह। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा, देखो ये मामला तो हमारा अली का है, देखो ये मामला तो हमारा अली का है। और एक शराब कहें इसका, ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक हो ये तेरे पास। ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक हो तेरे पास, ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक तेरे ये पास। परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म के बिसात, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म के बिसात। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। माशाअल्लाह शफीक भाई, सुभान अल्लाह। साथ दिया इसका शुक्रिया। अरे रे माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। अल्लाह, क्योंकि कश्ती जब पानी पर रहती है तभी तैरती है, और जब पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। इस कौल से फरहान हम क्या सीखते हैं? इस कॉल से हम ये सीखते हैं कि हमें, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दुनिया को 3 बार तलाक देता हूँ दिन में। यानी दुनिया में अगर हम रहते हैं तो हम दुनिया की आसाइशों और लग्ज़िशों में मसरूफ़ हो जाते हैं, जबकि अगर हम अपने दिन निकालें ना, काउंट किए जाएं हमारे दिन में, तो हम सोते तो 8 घंटे हैं। अगर आप कैलकुलेशन निकालें, अभी वक्त इतना नहीं है लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन निकालें कि हम सोते कितना देर है, उसमें से कैलकुलेशन निकालें, उसमें से हम काम कितनी देर करते हैं, और फिर हम दोस्त यारों में कितनी देर बैठते हैं, फिर जो 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ते हैं उसकी टाइमिंग निकालें कि आप कितनी नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर मवाजना करें कि अल्लाह की इबादत कितनी देर कर रहे हैं और कितनी देर हम उससे गाफिल हैं, उसके बावजूद भी वो हमें कितना दे रहा है, उसके बावजूद भी हमें कितना देता है। मौला से किसी ने कहा ना कि मौला अदल ज़्यादा, अल्लाह का अदल भारी होता है या सखावत, तो कहा कि अल्लाह का अदल नहीं, सखावत भारी होती है, क्योंकि अल्लाह अगर अदल करने आए ना तो तुम्हारे अमाल इतने नहीं है जितना वो अता कर देता है। हाँ बेशक, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं। इसी पर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान तो अल्लाह की नेमतें खाते खाते इतना खाता है कि तेरे दांत टूट जाते हैं, मगर जब कोई एक तकलीफ़ आती है तो तेरी ज़बान से शिकायत और शिकवे जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।